हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। ये हमारा सर्कल का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। और इन सारे टॉपिक्स का नोट्स और वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। अ सर्कल इज द लोकस of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in a plane is always constant। कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, वहां से कुछ डिस्टेंस पे, जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। वहां से क्या हो रहा हो, कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, और मूव करके जो एक पाथ बनाएगा, एक लोकस बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। हम क्या कहते हैं उसको, सर्कल। तो ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा कहलाता है अल्फा बीटा ले लेते हैं। ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेंटर। और ये जो मूविंग पॉइंट है वो हम ले लेते हैं क्या, एक्स वाई ले लेते हैं। पी हम ले लेते हैं पॉइंट और एक्स वाई ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट मूव करेगा इस प्लेन में और जो लोकस बनेगा, उस लोकस को हम क्या कहेंगे, उस लोकस को हम सर्कल कहेंगे। और ये फिक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको हम ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या कह रहा है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द डिस्टेंस एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ये जो हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस है वो रेडियस है, ये कभी चेंज नहीं होगा। फिक्स पॉइंट ये भी कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया सर्कल का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमें पता है कि ये जो है फिक्स पॉइंट हमारा कोई सेंटर है, सी हम मान लेते हैं, वो सर्कल का सेंटर है, सी मान लेते हैं। तो पी का हम सी और पी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमें पता है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। हमारे पास क्या आ गया, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। और ये जो है, ये पी जो है वो मूविंग पॉइंट है, और ये लोकस जो क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। अब कह रहा है कि अगर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, वो क्या हो, हमारे पास ओरिजिन हो, वो हमारे पास क्या हो, ओरिजिन हो। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये फिक्स पॉइंट है, वो क्या कह रहा है कि ओरिजिन हो, वो ओरिजिन हो। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। और हम एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं पी, तो उसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ले लेते हैं। तो ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। जब किसी सर्कल का सेंटर क्या हो, जब किसी सर्कल का सेंटर हमारे पास ओरिजिन हो और कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो, 0 0 हो, तब हम उस सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हम लिखते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अब हम देखते हैं द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्पेशल सिचुएशन। जब हमें कोई कंडीशन गिवन हो तब हम उस तरह का
इक्वेशन कैसे निकालते हैं किसी सर्कल का, वो हम देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन हमारे पास है कि जब लिखा हमें दिया हुआ है कि when the circle passes through the origin। सबसे पहला है कि कोई सर्कल है जो कि कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। हमें एक सर्कल दिया हुआ है और कह रहा है कि वो कहाँ से पास हो रही हो, तो वो ओरिजिन से पास हो रही हो। तब उसका हमें यहाँ पे सेंटर है, तब उसका इक्वेशन क्या होगा ये हमें बताना है। हमने लिया कि यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है, फिक्स पॉइंट है, सेंटर है, अल्फा और बीटा ले लिया। और कहीं पे हमने क्या किया कि पॉइंट ले लिया, ये इसका क्या है, लोकस है। और यहाँ पे क्या है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ये अगर हम एक्स वाई ले लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 0 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, वो आर है। तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन, ये आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। जब हमारा सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारा सर्कल कैसा होगा, इस तरह का होगा। और एक्स एक्सिस पे टच कर रहा होगा। और ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटर है। हम ले लेते हैं अल्फा बीटा। अब यहाँ से ये क्या है, ये वाई डिस्टेंस है, ये क्या है, वाई डिस्टेंस है। और ये एक्स है डिस्टेंस। तो वाई डिस्टेंस ये हमारा क्या बन गया, ये रेडियस बन गया। आर क्या है, वो बीटा के इक्वल है। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हम ये पॉइंट एक्स वाई ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। क्योंकि आर के जगह पे हमें क्या रिप्लेस कर देंगे, हम आर के जगह पे बीटा रिप्लेस कर देंगे। फिर हमारा थर्ड कंडीशन आता है, हमारे पास थर्ड कंडीशन आता है कि जब वो क्या करे, वाई एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा सर्कल ऐसा बनेगा। और ये क्या होगा, वाई एक्सिस को टच करेगा और इस तरह का बनेगा। ये एक्स है और ये वाई है, इस तरह का बनेगा। यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा है, सेंटर है हमारा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, जो कि आर के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। फिर हमारा फोर्थ कंडीशन क्या बनेगा कि जब वो सर्कल टच कर रहा हो दोनों एक्सिस को, बोथ एक्सिस टचेस, लिखते हैं टचेस बोथ एक्सिस, तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा सर्कल है, ये है और इस तरह का बनेगा। यहाँ से ये फिक्स पॉइंट है अल्फा बीटा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा। मतलब ये अगर ये अल्फा है तो बीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। बीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू आर आ जाएगा। आर तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा के जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, अल्फा ही, क्योंकि दोनों तो सेम ही हो जाएगा। तो अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा अल्फा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास।
अब इसी में आ जाता है कि जब ये सर्कल हमारे डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो मतलब कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि जब वो सर्कल हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से हमें कुछ ऐसा इस तरह का सर्कल मिल रहा हो, इस तरह का सर्कल मिल रहा हो, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हमारा पास क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा और ये अल्फा, माइनस अल्फा और ये अल्फा, क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा और एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। तो इसका जो इक्वेशन हमारे पास आएगा वो क्या इक्वेशन आएगा, एक्स माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा और प्लस होल स्क्वायर प्लस वाई और माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ये आ जाएगा जब हमारा सर्कल सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। फिर है कि जब हमारा सर्कल क्या हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, हमारा सर्कल इस तरह से हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब माइनस अल्फा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर और प्लस वाई प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। फिर इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर और फिर प्लस वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कह रहा है कि फिफ्थ कंडीशन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है जिसके डायमीटर्स जो है, डायमीटर है वो ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट x1 y1 a ले लेते हैं हम, और x2 y2 जो कि हम b ले लेते हैं, और इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं p, h, k ले लेते हैं। यहां से इसको अगर हम मिलाएं तो इसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 π/2, इसका 90 बन रहा है। तो वो कह रहा है कि हमें इसका इस तरह के सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है AP, इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें या फिर हम ऐसा करें कि इसके जो साइड है AP है और PB है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप क्या हो जाएंगे, हमें इसका स्लोप लिखते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, -1। जब हम इसका m1 का वैल्यू रखते हैं, m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k माइनस y1 अपॉन बाय h माइनस x1, ये आ जाएगा। और फिर m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, k माइनस y2 अपॉन बाय h माइनस x2, ये आ जाएगा इक्वल टू -1, ये हमारे पास आएगा। और फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट कहाँ चला जाएगा, इधर चले जाएगा, और इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, k माइनस, ये इधर आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि h माइनस x1 इंटू h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 इंटू k माइनस y2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम इक्वेशन निकालते हैं जब ये P का हम लोकस निकालते हैं कि ये जब लोकस, इसका लोकस क्या होगा, तो जब ये मूव करेगा लोकस बनेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया जब उस सर्कल का डायमीटर दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हो। नेक्स्ट अब हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स
x plus y equal to 6 and x plus 2y equal to 4 are the diameters of a circle. एक सर्कल का क्या है, ये दो डायमीटर है. विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 6. जो सर्कल पास हो रहे हैं वो कहाँ से, 2, 6 से. देन फाइंड इट्स इक्वेशन. हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें कि दो डायमीटर हैं इस तरह के. हम मान लेते हैं दो डायमीटर हैं ए, बी, सी और डी. ये दो डायमीटर है, दोनों के इक्वेशन ये है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इन दोनों इक्वेशन से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं. ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, ये सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा. तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स वाई निकाल लेते हैं. तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस 2y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4. अब इन दोनों में हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं. यहाँ पे ये कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2. तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आ गया, 2. और फिर हम y का वैल्यू अगर 2 रख दें तो उधर जाके x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ये इधर हमारे पास ये -2 आ जाएगा और इधर जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, 8, -2 ये आ गया. ये क्या है हमारे पास, सेंटर है. और नेक्स्ट हम इसका क्या करते हैं, अब ये हमें सेंटर मिल गया और ये सर्कल जो पास हो रहा है वो 2,6 से पास हो रहा है. ये हमें पता है कि 2,6 से पास हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा हमें, ये सेंटर है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2. तो ये हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये 6 जा 36 प्लस 64, 8 जा 64. ये बन गया हमारे पास क्या, 100. इसका आ गया आंसर 10. मतलब हमारे पास इसका रेडियस कितना आ गया, 10 आ गया. रेडियस हमारे पास 10 आ गया. अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा तो सेंटर ये है, सेंटर से तो ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, या फिर हम 100 लिखें उसको 100. तो ये आ गया हमारे पास इस सर्कल का इक्वेशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,3 एंड विच टचेस द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1. मतलब हमारा कुछ इस तरह का है सर्कल जो कि यहाँ सेंटर है, यहाँ से जो कि एक लाइन को टच कर रहा है. हम ये लाइन ले लेते हैं कि ये लाइन है और इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1. और यहाँ पे हमारे पास सेंटर है. तो सेंटर हम क्या दे रखा है, 2,3. अब यहाँ से ये इस पे अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये r होगा. तो r निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला. हमने अभी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि किसी स्ट्रेट लाइन पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन y. क्या हो जाएगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट आ जाएगा. ये मोड में आ जाएगा. यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है. तो हम यही फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं. तो r इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मोड ऑफ 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और फिर प्लस y इंटू 3, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या है, ये इधर आ जाएगा तो -1 अपॉन बाय 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2. इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 3 5 - 1 4 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. अगर हम इसे रेशनलाइज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2√2. ये हमारे पास क्या आ गया, r आ गया.
ये हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया। अब हमें क्या कह रहा है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए। हमें आर मिल गया, अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं सेंटर से। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2√2 होल स्क्वायर, जिसको हम x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। यह हमारे पास आ गया उस सर्कल का इक्वेशन, उस सर्कल का क्या गया, इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन क्या होते हैं सर्कल का, हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आता है, जहां पर कि वेर हम लिख देते हैं, जहां पर कि g, f और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं, हमें इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है और हमें रेडियस फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे चेंज, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स का कोफिशिएंट है। हम क्या करते हैं, इसमें से जी जो हमारे, ये जी है हमारे पास, हम एक और इधर ऐड कर देते हैं और इधर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर और प्लस हम c लिख देते हैं, या फिर हम उसको उधर ले जाते हैं। तो g हमने एक्स्ट्रा प्लस किया है तो इधर भी हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंस हो जाए, प्लस f स्क्वायर और माइनस में c, ये आ गया। हमने c को इधर कर दिया तो माइनस में c आ गया। अब इतने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस z का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर रख करके और हम क्या लगा दें, होल स्क्वायर लगा दें, बात तो बराबर है। फिर हम लिख सकते हैं कि ये, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आया वो क्या है, वो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे ये प्लस में है, तो ये हमारे पास, अगर हम सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जी और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में एफ। तो हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट जो निकला, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास जो निकला वो क्या हो जाएगा, माइनस जी और माइनस एफ, और ये हमारे पास जो है वो आर आ गया। तो रेडियस इक्वल टू हमारे पास क्या गया, रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी। ये हमारे पास इसका क्या गया, रेडियस आ गया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि हम देखते हैं कि हम किसी भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम कैसे समझेंगे कि वो क्या है, सर्कल है, वो सर्कल का इक्वेशन है। तो हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन हम लिखते हैं। तो क्या होता है हमारा जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। अब हमारे पास हमने देखा था कि क्या कंडीशन होंगे, तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे या फिर कोई दूसरा कोई कर्व होगा। तो हमें ये कंडीशन बताना है कि इसमें क्या ऐसा होगा, क्या कंडीशन आएगा जब वो सर्कल कहलाएगा, जब वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। तो हम ये देखते हैं। तो हमारे पास कंडीशन है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए, या दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू
कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, मतलब हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू बी आ जाए, ये कंडीशन आए। और फिर एक और कंडीशन है, ये तो एक कंडीशन है, दूसरा हमारे पास कंडीशन है कि ये एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई जो हो वो 0 हो। इसी में एक और कंडीशन आता है कि हमारे पास कि डेल्टा इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी सी प्लस 2HGF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अगर इक्वल टू 0 आया तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर वो इक्वल टू 0 आए तो वो क्या बता रहा होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रहा होगा। अब है कि इसमें अगर ये सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, ये कोई सा भी कर्व होगा तो उसमें क्या होगा, ये कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन आना चाहिए। अगर मान लेते हैं हम कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा हो और क्या हो रहा है, डेल्टा इक्वल टू हमें क्या मिल रहा हो, 0 मिल रहा हो, तब हम क्या समझेंगे, तब हम समझेंगे कि ये जो सर्कल है वो पॉइंट साइज का है, पॉइंट हमारे पास क्या है, वो पॉइंट साइज का है, पॉइंट सर्कल है, हम कहेंगे पॉइंट सर्कल है और उसका रेडियस क्या है, r इक्वल टू 0 है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0। तो हमने देखा पहला हमारे पास कंडीशन था कि उनके एक्स वाई के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, दूसरा कंडीशन था कि एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एक्स वाई के कोएफिशिएंट h इक्वल टू 0 हम लिख दें कि h हमारे पास 0 आना चाहिए, ये जो हमारे पास h है वो, और नेक्स्ट हमारा है कि ये जो कंडीशन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमने देख लिया। उसके बाद अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारा जो इक्वेशन हो वो इस फॉर्म में गिवन हो, हमारा इक्वेशन जो है इस फॉर्म में गिवन हो और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सेंटर और हमें फाइंड करना है रेडियस, हमें फाइंड करना है रेडियस। तब हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। रेडियस तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहला कंडीशन हमारा है कि हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सेंटर के लिए, हम सेंटर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि सेंटर हमारा अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अल्फा का क्या हो जाएगा, ये एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा 2g, उसका हाफ हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। इसी तरह से बीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये हमारा क्या निकल गया, सेंटर निकल गया, ये सेंटर निकल गया। अब रेडियस इसमें क्या हो जाएगा, तो इसी का हो जाएगा कि g का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या गया, माइनस g, और ये हमारे पास क्या गया, माइनस f, और इसी का क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में c, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल। तो हम देखते हैं सर्कल किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो r इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ग्रेटर देन 0 आएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, रियल नंबर को शो करेगा। और सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल हमारे पास रियल सर्कल कहलाएगा, सर्कल। और फिर r इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब रेडियस क्या हो गया, 0। तो वो सर्कल क्या कहलाएगा, पॉइंट साइज सर्कल कहलाएगा, पॉइंट सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट है कि r लेस देन 0 अगर हो जाए, लेस देन 0 हो जाए मतलब r क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, तो सर्कल हमारा कैसा होगा, सर्कल हमारा वो कहलाएगा, या तो हम उसको कह सकते हैं कि वर्चुअल सर्कल है वो,
या फिर हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी सर्कल, ये हम कह सकते हैं कि या तो वो वर्चुअल सर्कल कहलाएगा या फिर वो इमेजिनरी सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0 इन द लाइन 2x - 3y + 5 = 0। कह रहा है कि हमें इस सर्कल का इमेज फाइंड करना है थ्रू द लाइन 2x - 3y + 5। इस तरह से तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस सर्कल का क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं और उसके सेंटर का इमेज निकालेंगे। तो सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, -½ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस लगा करके ½ कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c = हमारे पास आ जाएगा 1 और कॉमा -½ कोफिशिएंट ऑफ y, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हमें मिलेगा, -2। देन रेडियस हम क्या निकाल लेते हैं, रेडियस हम निकाल लेते हैं √1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और -c, तो -4 का स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा 16, यहाँ -c है तो -4 तो +4 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और यह 4 5 हो जाएगा, 5 और 9, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3। रेडियस से हम प्लस माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस कभी भी प्लस या माइनस में नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए हम रेडियस = क्या लेंगे 3, +3। तो फिर हम इमेज निकालते हैं। अब इमेज हम मान लेते हैं कि h, k है, हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लेट करते हैं कि इमेज हमारा क्या है, h, k है, तो इसी का इमेज है, तो हम इसका इमेज निकालते हैं। इमेज हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इमेज निकालने वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो एक पॉइंट जो है, पॉइंट का इमेज हम किसी लाइन के थ्रू हम फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि अगर हमने इसे h और k माना है तो हम लिख सकते हैं h - x1/a = k - y1/b = -2 × ax1 + by1 + c/a² + b²। ये हमारे पास था इमेज निकालने का फॉर्मूला। हम फॉर्मूला को हमें बार बार लिखना चाहिए जिससे कि हमें फॉर्मूला भी रिवाइज होता रहे। तो हम इसमें लगा देते हैं वो, तो h - x1 हमारे पास क्या है 1/, ये क्या हो जाएगा, लाइन का a हमारे पास 2 आ जाएगा, इक्वल टू k हमारे पास क्या है -2, k -y1 हमारे पास क्या है -2, तो ये आ जाएगा +2/b। b हमारे पास क्या है यहाँ पे -3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -3 = -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 -3 × -2 और +5/2 का स्क्वायर और फिर +-3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। c हमारे पास क्या है 5 है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 8 और +5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और +5 तो 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 3 × 9, तो ये आ जाएगा 4 और 9, या 13 यहाँ भी आ गया, 13 और 13 क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमें मिला -2। तो h = हमें क्या मिलेगा 2 × 2 = 4 -4, तो हमें यहाँ मिल जाएगा -3 और k = क्या मिल जाएगा 3, ये जाकर के उधर प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4। हमें इमेज क्या मिल गया, इमेज का कोऑर्डिनेट हमें h, k हमें क्या मिल गया -3 और 4, ये हमें मिला। अब हमें क्या करना है, इस इमेज सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। इस इमेज सर्कल का इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ इमेज
सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास रेडियस आया था 3, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास इमेज सर्कल का। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द इक्वेशन ऑफ px स्क्वायर प्लस 2 माइनस q इंटू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6qx प्लस 30y प्लस 6q इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अभी ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो है रिप्रेजेंट्स एक सर्कल कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमें p और q का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं, अभी हमने देखा कि सर्कल कब होगा, उसका कंडीशन क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो अब क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 3। यहीं से पता चल गया हमें कि p का वैल्यू क्या है, 3। अब हमें पता है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आता है, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। तो हमने देख लिया p का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3 एंड q का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2। आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए।